यहाँ पर मेरा पति ही मेरी सास है, उसकी कहानी आपको आगे बताती हूँ क्या चीज़ है। हे गाइस, राधे राधे। तो गाइस, मैं यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पर, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे ब्लॉग पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी भगवान जी के, और मतलब भगवान जी के मतलब जितने पूजा पाठ के बर्तन होते हैं ना, वो सब साफ़ कर रही थी। तो उनको मैं नहा कर ही साफ़ करती हूँ। तो आज हुआ कुछ यूँ कि मैं जब ये सब चीज़ें साफ़ कर रही थी ना, सारी चीज़ें, तो मेरे हस्बैंड पीछे से आके मुझे कुछ बोल रहे थे। वो चीज़ें क्या बोल रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सभी को दिनचर्या बता दूँ कि सबसे पहले ये साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं। पूजा पाठ की सामग्री जो है ना, जितनी बर्तन जो है वो सब चीज़ें क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे करनी है अभी पूजा। और मैंने रात में साफ़ नहीं किया था इन बर्तनों को। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ शाम के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। रात को मुझे वैसे ही 12 बज जाते हैं बर्तन वर्तन साफ़ करते, किचन साफ़ करते तक, तो मुझे बहुत लेट हो जाता है। बट ठीक है, काम तो है, करना पड़ेगा। और रात में क्लीन करके सोते हैं ना, तो एकदम निश्चिंत रहती हूँ सुबह के टाइम में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जल भर लेते हैं, जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊँगी। तो गाइज़, वीडियोस को स्किप मत कर दीजिएगा। पूरी ब्लॉग में ये पूरी पूजा पाठ नहीं है, क्योंकि मैं इतना डीपली नहीं दिखा सकती हूँ सारी चीज़ों को। सिर्फ यहाँ पे मैंने जल भर के रखा, सारी सामग्री इकट्ठा करके, मतलब एकत्रित करके रख देते हैं। और उसके बाद पूजा पाठ के लिए मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे अनइवन टाइप की लग रही थी, तो मैं उन चीज़ों को अच्छे से बना रही थी। एंड बिना दुपट्टा के पूजा पाठ, कभी कभी होता है कि मैं अगर आसन में बैठ गई हूँ और आधी पूजा हो गई, तब मुझे याद आता है, अरे यार मैंने दुपट्टा लिया ही नहीं। बट कोई नहीं, फिर मैं उस पूजा को कंटिन्यू करती हूँ, मैं आसन से नहीं उठती आज हूँ। मेरे लालन को मैं गाइस, यहाँ ऐसे पे देख तैयार सकते करी हो। हूँ। ये इधर से रोशनी आ रही ना, इसलिए एकदम अजीब सा दिखता है। इधर इतनी दूर से बल्कि ठीक दिखता है। तो गाइज़, यहाँ तो हो गई पूजा पाठ कंप्लीट, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल का जो पंखा है, फ़ैन है, छोटा सा था, अभी मैं बड़ा लेकर आने वाली हूँ। जब गर्मी आएगी ना तब लाऊंगी, अभी तो बहुत ठंडी है तो ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं छोटू वाले फ़ैन को ना मैं रख लेती हूँ चार्ज करके, तो बस उसी को चार्जिंग पे लगा रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड को खाना है पोहा। उनका मन था कि आज पोहा बनाओ तुम नाश्ते में, तो मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही थी पोहा। ठीक है, फिर पोहा बनाते बनाते, ये ऐसा क्यों है, ये सामान यहाँ क्यों है, ये इतना आलू क्यों डाल रहे हो, ये इतना मटर क्यों पड़ रहा है, मतलब ना चीज़ें बिल्कुल सास नहीं है ना, तो सास की पूरी भूमिका निभाते, पूरी जितना जो जो सास बोलती है ना, सास से ज़्यादा ही कभी कभी बोलते हैं। फ्रिज खोल के देखेंगे, अरे ये वाली चीज़ें ख़राब हो रही है, इसको पहले बनाओ, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। तो मेरे हस्बैंड की तो ये आदत है भाई, और मैं थोड़ी आलसी भी हो जाती हूँ ना कभी कभी। बट काम अच्छे से करती हूँ। और यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी पोहा, और उनको बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद है उनको। तो मैं यहाँ पे पोहा बना रही थी। अभी ऑयल को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और अभी साइड में इसको मैंने रख दिया इंडक्शन पे, रखा रहता है जब तक साइड में। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पोहा। और पोहा बनाने के बाद सीधे मुझे कुछ काम है अर्जेंट, तो मैं निकल जाऊँगी। यहाँ पे मटर वाले पोहा, जो कि इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा सभी को पसंद रहते हैं लगभग, तो मुझे तो बहुत खासकर बहुत पसंद है मटर वाले पोहे। तो मैं यहाँ पे पोहे बना के और सभी को नाश्ता वास्ता दे दूँगी, और अनियन को एक एक्स्ट्रा जगह देती हूँ, क्योंकि वह विदाउट अनियन गार्लिक मेरा खाना बनता है ना। मैं कभी किसी भी चीज़ में, आप देखे होंगे कि मैं किसी भी चीज़ में अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सिंपल आलू ही यूज़ किया, ये देख सकते हैं, आलू और मटर, मिर्ची, यही सब चीज़ें हैं। तो बस इससे ही मैं बना रही थी, और लगभग यहाँ पे ये पक चुका है। और अब इसमें डाल देंगे पोहा। मेरा पोहा एकदम सिंपल है, बट बहुत टेस्टी भी लगता है।
बहुत टेस्टी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप सभी कैसे बनाते हो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और भी अच्छा अगर तरीका है बनाने का, जिससे और भी अच्छा टेस्टी लगे पोहा, तो वो मुझे आप बता सकते हो कमेंट्स करके। जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, उनसे मैं खासकर बोलना चाहूँगी, कोई और भी तरीका है तो वो मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा एक और तरीका आता है बनाने का, वो उसको ऊपर से मतलब बघार कर और डाल देते हैं ना ऊपर से तेल, और फिर हाथ से मिक्स करते हैं, तो वो वाला मैं नहीं बनाती, वो घर के लिए नहीं है। वो अक्सर दुकानों में यूज़ होता है, वैसे कई लोग लेकिन घर में भी बना लेते हैं, बट मैं नहीं बनाती हूँ। मुझे तो यही सरल लगता है, और बस ये बनकर रेडी हो गया। और मेरे घर में भी कई लोगों को मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद है। तो ये हो गई मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे हस्बैंड है ना, उनके लिए ये पोहा रेडी हो गया है, ससुराल वालों के लिए समझ लो। और मेरे ससुराल की तरफ से मेरे हस्बैंड को ये पोहा बहुत पसंद है, तो समझ लेती हूँ हाँ ससुराल वालों को बहुत पसंद है। एक्चुअली ससुराल वालों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम बनाया था तो सब ने तारीफ़ की थी मेरी, मतलब मेरे ससुराल में। मैं जब अभी बीच में गई थी उसके बाद मैंने बनाया था, तो सब ने मेरी तारीफ़ की थी, मेरे नंद, मेरे नंदोई, मेरी सास, सभी लोगों ने तारीफ़ की थी। तो बस यहाँ पे और चीज़ों में कोई तारीफ़ करे या ना करे, पोहे के लिए ज़रूर तारीफ़ कर देते हैं। वैसे मैं सभी चीज़ें अच्छी ही बनाती हूँ, बट अपनी अपनी चॉइस है ना। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था, और अब यहाँ पे हस्बैंड के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए प्लेट लगा लेते हैं। बेटा नहीं खाएगा, उसको नहीं खाना, वो दूध पिया है, उसने टोस्ट वगैरह खाया है, तो वो नहीं खाना चाहता, इसलिए मैंने उसके लिए रख दिया है, ढक कर रख देते हैं। और अपने लिए मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ प्लेट, और हस्बैंड को थोड़ी ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। तो अभी सब कुछ क्योंकि बहुत समेटोगे सुबह से फिर काम जाओगे, में है लगी ना? हुई है ना, उनको भूख लगी थी। बढ़िया। एक के ऊपर एक रख देना वहाँ पास। ले आओ ना अपनी प्लेट, वही रखी है तुम्हें। पंखा चला रहे? नहीं भैया, वहीं बैठ के चला लो, खा लो। तो गाइज़ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।